Hello everyone, once again I am here to help you out. You are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrul. Welcome back to my YouTube channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Don't forget to click on the bell icon to get the useful information. सो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि पीडीएफ्स कैसे बनानी है. पीडीएफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है. उसके बाद आपको वहाँ पे एडोब स्कैन, ये वाला जो आपके पास ऊपर आ रहा होगा एक ऐप, इस ऐप को आपने इंस्टॉल करना है. क्योंकि मेरे फ़ोन में मैंने पहले से मैं यूज़ कर रही हूँ इस ऐप को काफ़ी देर से, तो इसलिए ये पहले ही इंस्टॉल्ड है. आफ्टर दिस आपको ये ऐप ओपन करना है. इस ऐप को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह का एक पूरा पिक्चर आएगी. इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास व्यू ऑल स्कैन्स आएंगे और जितने आपने रिसेंट स्कैन किए हैं वो आएंगे. अगर आप इस तरफ क्लिक करते हो तो आपके पास ऑप्शन आएंगे लाइक यहाँ पे आपकी आईडी आ रही होगी. जब आप इंस्टॉल करोगे ऐप तो वहाँ पे साइन इन करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी अपनी कोई भी यूज़ कर सकते हो. जस्ट टू मेक एन अकाउंट वो करना है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है. जस्ट आपको एक ऐप अपनी चलाने के लिए ईमेल आईडी रजिस्टर करनी है, दैट्स इट. उसके बाद आपको यहाँ पे बताया हुआ है प्रेफरेंसेस में जाओगे आप, वहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है व्हेन ऑटो कैप्चरिंग लेट मी एडजस्ट द बॉर्डर. तो आपको ये ब्लू करना है यहाँ पे, मतलब ये एप्लीकेबल होना चाहिए. अगर आप ये अप्लाई करोगे तभी आप एडिटिंग कर पाओगे ईज़िली. और उसके अलावा यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट नेम के बारे में बताया हुआ है. डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम आप जब बनाओगे फ़ाइल तब चेंज करना, तो वो इजी रहेगा आपके लिए. अब मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या है. आप एडोब स्कैन खोलोगे तो आपके पास ये ऊपर वाले दो आइकन हो गए. उसके बाद यहाँ पे सर्च का आइकन आ रहा है. अगर आपने कोई स्कैन पीडीएफ बनाई थी और आपको नहीं मिल रही है तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख के स्कैन करके सर्च कर सकते हो. आपके पास वो जो फ़ोल्डर आपका पीडीएफ है वो आ जाएगा. अब मैं बात करती हूँ, अगर आपने जैसे आपके एग्ज़ाम है कल से तो आपने पीडीएफ बनानी है, तो उसके लिए आपको पीडीएफ बनाने के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करनी है. तो आपको मोबाइल पे फ़ोटो डायरेक्ट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली ये ऐप ओपन करो और यहाँ पे आपके पास नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक कैमरे का आ रहा है और एक फ़ोटोग्राफ का आ रहा है. अगर आपने फ़ोटोज़ क्लिक करके पीडीएफ बनानी है तो आप वो भी कर सकते हो. फ़ोटोज़ को डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो बाई क्लिकिंग दिस. यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तो उस पर आप क्लिक करके कोई सी भी फ़ोटोज़ अपनी यूज़ करके आप लोग ऐड कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने जैसे बताया, जैसे यहाँ पे फ़ोटोज़ आ रही हैं, ओके. तो इन फ़ोटोज़ में अब आप इनको चेंज करना चाहते हो लाइक दिस. इस फ़ोटोग्राफ को आपने क्रॉप करना है तो आप यहाँ पर क्रॉप करोगे क्योंकि आपको पूरा A4 शीट भेजनी है. और कई बार जब आप फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हो तो जो ऐप है बाय डिफ़ॉल्ट पेज का साइज़ कम कर देता है. तो आपको पूरा प्रॉपर पूरा A4 शीट भेजनी है. आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने हाफ़ शीट खाली छोड़ी है तो आप हाफ़ का क्लिक करोगे और हाफ़ शीट नहीं भेजोगे. ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपर पूरा भेजना है पेज आपको. और इसीलिए यहाँ पे आप फिर देख सकते हो ये चीज़ होगी. आफ्टर दिस अगर आपको पेज रोटेट हो चुका है और आपको रोटेशन चेंज करनी है तो आप ये रोटेशन यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हो. ऐसे ही आप हर पेज के लिए चेंजेस कर सकते हो. यहीं पे बार बार वापस जाने की ज़रूरत नहीं है. लाइक यहाँ पे देख सकते हो आप, इसने पूरा पेज नहीं उठाया और हाफ़ उठाया, तो आपको पूरा भेजना है. तो यहाँ पे आप एडिटिंग करोगे, ये चीज़ आगे फॉर्मेट करोगे जो प्रॉपर. जैसे यहाँ पे रोटेशन नहीं है क्योंकि ये 2 पेजेस हैं, बट आपको ऑब्वियसली सिंगल सिंगल भेजना है तो आपको वही चीज़ फॉलो करनी होगी. तो इस तरह से आप लोग क्लिक करते हो और ये पीडीएफ्स आपके पास आ रही हैं. ये मैं वो बता रही हूँ जहाँ पे आपने फ़ोटोज़ फ़ोन से यूज़ किए हैं और ये सब कर लिया. उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई कलर अच्छा नहीं आ रहा तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो. यहाँ पे ये ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ है, आप देख सकते हो ये ऑटो कलर में आ रहा है. विजिबल होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना. पीडीएफ बनाते टाइम कुछ बच्चे क्लैरिटी देखते नहीं हैं और पीडीएफ जो है वो पढ़ी नहीं जा रही, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है. इस चीज़ को चेक कर लेना सेंड करने से पहले ही जब पीडीएफ बना रहे हो कि वो प्रॉपर हो. और उसके बाद जब आपने ये सब कर लिया, अगर आपको सब पेजेस पे वही अप्लाई करना है तो अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो सब पे सेम फ़ॉन्ट लग जाएगा. बार बार हर फ़ोटो पे जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आफ्टर दिस अब आपको पीडीएफ का नाम रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो भी पेपर है कल, तो आप वहाँ पे डेट डाल के या फिर अपना रोल नंबर लिख सकते हो पीडीएफ पे. लाइक 21 सितंबर कल आपका पेपर है. उसके बाद अपना जो भी यूनिवर्सिटी रोल नंबर है आप वो लिख सकते हो.
या जैसे भी आपको आपके स्कूल और कॉलेज की तरफ से इंस्ट्रक्ट किया गया है, तो आप वैसे ही यूज़ कर सकते हो अपना नाम। यहाँ पे आप लिखोगे और देन सेव, तो ये PDF आपकी सेव हो जाएगी। यहाँ पे सेव PDF करोगे और PDF सेव हो रही है। अब जब ये PDF सेव हो जाएगी तो इसके बाद आपको सिंपली वो PDF शेयर करनी है। इसको टाइम लगता है, तो इसको अपने अपलोड होने देना है, एकदम से बंद मत कर देना, 2-3 मिनट लगते हैं। और क्योंकि आपके पेजेस 21 होंगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, इसीलिए आपको यूनिवर्सिटी की ओर से 30 मिनट्स मिले हैं PDF सेंड करने के लिए, क्योंकि PDF बनाने में भी टाइम लगता है। तो इस चीज़ को याद रखना दिमाग में, ये मत सोचना कि हमारे पेपर के बाद आधा घंटा एक्स्ट्रा मिला तो हम उसमें लिख लेते हैं पहले, क्योंकि अगर आपकी PDF लेट बनी और लेट सेंड हुई तो अकॉर्डिंग टू टाइम अगर आपका मैसेज लेट मिला तो वो पेपर्स एज़ पर इंस्ट्रक्शंस आया है कि वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आपको खुद पेपर देने हैं घर पे, तो वहाँ पे पेपर लेने वाला ऐसा कोई नहीं है। जैसे आपके पहले एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पूरे टाइम पे आपसे शीट ले ली जाती थी, तो आपको पता था टीचर ने शीट ले लेनी है। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बेनिफिट है, आप 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, बट उसकी प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप PDF बनाओगे, अगर आपको टाइम लग गया PDF बनाने में और सेंड करने में भी टाइम लग गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, अपना टाइम मैनेजमेंट पहले ही सोच के रखना कि आपको उतने टाइम में पेपर कवर करना है जितना टाइम आपको पेपर करने के लिए दिया गया है, और उसके बाद जो टाइम आपको PDF के लिए दिया गया है उसमें आप PDF वाला काम ही करो। तो अभी इसको टाइम लग रहा है, आप देख सकते हो, रिकॉग्नाइज होगा पूरा टेस्ट, फिर यहाँ पे PDF और यहाँ पे वही शो हो रहा है जो आपकी PDF थी। अब आप यहाँ पे फिर शेयर करोगे लाइक, ठीक है, और जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करोगे तो आप अपनी PDF जो